वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं जिलेट इंडिया के बारे में। हर कोई जानता है एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 47 रुपये का। और कहा जा रहा है कि एक्स रिकॉर्ड डेट है इस कंपनी की 3 सितंबर से 30 सितंबर 2025 के बीच में। इसी साल इस कंपनी ने 18 फैब को भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। ना केवल कंपनी डिविडेंड दे रही है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के भी दे रही है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो बात आज जिलेट इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी 26 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 9,364 रुपीज़ और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 6.96% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है और कंपनी का रिजल्ट आया है, प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 47 रुपये का डिविडेंड देगी और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 3 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं आज तो इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। यदि हम लॉन्ग टर्म देखें यानी कि एक साल को, मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 35.67% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 6,876 रुपीज़ 25 पैसे, जो आज के दिन है 9,389 रुपीज़। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दिया 93.75% का। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4,894 रुपीज़। बात की जाए 5 साल की, तो कंपनी ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर्स को 93.55% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए ओवरऑल की, तो जिलेट इंडिया ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर चुकी है। अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 2519% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस कभी 2002 में सिर्फ और सिर्फ 323 रुपीज़ था, जो आज के दिन यानी 26 मई 2025 को 9,389 रुपीज़ का है। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से यदि आप पेशेंस रखते हैं तो शेयर मार्केट आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को, आप देख सकते हैं 18 फैब को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 65 रुपए का। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको मिला 65 रुपए। और फिर से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 47 रुपए का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देके अमीर बना रही है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप अच्छा खासा है 28,507 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 26.28। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 56.37। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20-25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 52.16%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 332.79 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2,659 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के रहा 412 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 971 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा जिलेट इंडिया में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 75%। जबकि दूसरे नंबर पर है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 10.79% का लगा हुआ है,
जबकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.21% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 10,699 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 6,710 रुपीज 50 पैसे। बात की जाए डीलर इंडिया की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 86.2%, यानी कि जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ईयरली या क्वार्टरली, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जिसको डिविडेंड कहते हैं, बांटती रहती है। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 7.18%। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कंपनी की तरफ से कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है साल में दूसरी बार 47 रुपए का, पहली बार दिया था 65 रुपए का, और कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड डेट तय की गई है 3 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। इसकी वजह यह है कि कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप शानदार है, आरओई बहुत ही अच्छा है, कोई लोन खर्च नहीं इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि 26 मई 2025 को महंगा है 9,389 रुपीज का है, लेकिन यदि हम रिटर्न को देखेंगे तो 93% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यदि हम एक साल को देखेंगे तो 35% का रिटर्न निकाल के दिया, और हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में